1 दिन का टाइम मिला है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि गुरुदेव क्या पढ़ लें, क्या जाए? ठीक है भैया, हम पढ़ा देंगे आपको, आर्टिकल पढ़ा देंगे, लेटर पढ़ा देंगे, सिंपल आइडिया पढ़ा दें, पैसेज करने का तरीका पढ़ा देंगे, लग जाएगा। ग्रामर में तुक्का ठोक देना, लॉन्ग वाला देख लेना, नहीं तो मैं सुबह बता दूँगा, यहाँ ही चैप्टर को पढ़ लेना है एक रात में, धुआँ-धुआँ। बाकी 13 पेपर पूरा सॉल्व करवा दे रहे हैं, काम हो जाएगा, चिंता मत करना। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और यार टेंशन ना लो, पास हो जाओगे, घबराओ मत, इंग्लिश तो ओपन नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। ऐसा चपुआ लिखो कि भाई साहब एग्जामिनर दहशत में आ जाए, आपको भर-भर के नंबर दे दे। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी भी बताऊँगा, पास होने का टेक्निक बताऊँगा, कैसे आप हो सकते हैं। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चिंता चिंता ना करो, ठीक है ना? चिंता ना करो, सारा टेक्निक हम ज्ञान दे देंगे आपको। आज की वीडियो में बस ज्ञान ही देंगे गुरुजी, ज्ञान देंगे, कैसे लिखना है आपको इंग्लिश कॉपी, वो भी आप कल, यानी बोले तो 2 मार्च के दिन छापना है गुरु, छापना है एकदम, एकदम प्रश्न लिख कर गुरुदेव पास होंगे, टेंशन नहीं लेना गुरुदेव, आप जब हैं तो हम देख लेंगे, देखिएगा। ये आपका है इंग्लिश का भैया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो पेपर रहेगा ये आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी आपका ग्रामर से पोर्शन रहेगा, सेक्शन डी आपका लिटरेचर रहेगा। 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। आप एक बात ध्यान देना, आप भले ही इंग्लिश में थोड़ा डर लग रहा है, तो आप नर्वस मत होइए। सब अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए गुरुजी। ऐसे नहीं काम चलेगा। 12वीं का ही है, आप तैयारी करोगे, आप बहुत तैयारी करेंगे सर, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप कॉपी पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाइएगा, इंग्लिश की कॉपी है तो, ठीक है? एक तरफ लाइन खींचिएगा, दूसरी पे मत मत खींचिएगा दूसरी तरफ, इधर नहीं खींचना है, नहीं तो एक एग्जामिनर बोलेगा भैया कॉपी भर रहा है बंदा, ठीक है ना? उसके बाद अब आप सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा आप पैसेज करिएगा। सबसे पहले हर एक बच्चा पैसेज लिखेगा, क्योंकि पैसेज करने का तरीका मैंने आपको बताया है ना? बताया है ना? नहीं बताया है? हर एक वीडियो में मैंने पैसेज करने का तरीका बताया है। वो वाला टिप्स फॉलो करके आप भैया पैसेज कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे सर आप? पहले पैसेज को गुरुदेव करेंगे। किसको करेंगे? पैसेज को करके आएँगे। अच्छा गुरुजी, पैसेज करेंगे, चलिए पैसेज करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए डालेंगे। क्या डालेंगे? रीडिंग। रीडिंग में गुरुदेव 15 नंबर का पैसेज आएगा। 15 नंबर का पैसेज आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पैसेज आप भर देना है आध पेज का। टाइम है तो भर देना, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं गुरुदेव, तब कैसे करेंगे? ये करना, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस डॉट 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 लास्ट वाला वीकनेस, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। उसके बाद अब देखना, अब करने का तरीका क्या रहेगा? आप क्वेश्चन लिखो ऊपर, उसका आंसर लिखो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड? ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टेंस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, बस दैट्स द आंसर। और मैंने अभी इसके इसके पहले वाला जो मैं पेपर अपलोड किया था लाइव में, वही का ये सोल्यूशन है, पूरा पूरा मैंने करवाया है सर, पूरा पूरा वही सोल्यूशन है, बाकी नीतीश सर आपको सोल्यूशन करवा ही रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी इंग्लिश में बहुत बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ तो कपियां भर जाएगी यार क्वेश्चन लिखने से, कुछ जाएगा, और फिर पैसे से आप आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर। तो इससे क्या रहेगा? एग्जामिनर के ऊपर एक आपका बहुत चौचक वाला प्रभाव पड़ेगा एकदम, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का। इसी प्रकार आप पैसेज वाला कर लीजिएगा। पैसेज बहुत सिंपल है, पैसेज में आप क्वेश्चन को ढूँढ-ढूँढ के आप कर सकते हैं। विस्तार तौर पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? इसी प्रकार से आप क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर। तो इस प्रकार के आप पूरे-पूरे पैसेज को कर लेंगे। पैसेज करने का तरीका भाई आप बताया ना कैसे करना है। सबसे पहले आप पैसेज सॉल्व करिएगा, इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि पैसेज हर एक बच्चा कर लेगा। अनसीन पैसेज जो आपका आता है, वो आपका 15 नंबर का रहेगा, हर एक बच्चा कर लेता है। कोई अगर थोड़ा-सा भी समझदार है ना, वो ढूँढ-ढूँढ के क्वेश्चन कर लेगा, और इंग्लिश में सब पास हो जाते हैं। आप जो डर रहे हो ना, इंग्लिश में आज तक कोई फेल ही नहीं हुआ है। फेल तो होते हैं केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री में, और किसी में होते हैं? मैथ में। कोई बच्चा कभी ये नहीं देखोगे कि अंग्रेजी में भी फेल हुआ है। आज तक हुए ही नहीं, बता दो कोई अच्छा बताया बता दो। बहुत गिना-चुना यार, जिसको नहीं आता अपना नाम भी लिखना ना, वही इंग्लिशिया के पेपरवा में फेल होगा, और कोई फेल नहीं होगा सर इंग्लिश के पेपर में, और कोई फेल नहीं होगा, ये दिमाग में आप डाल लीजिए, और कोई फेल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता सर। क्योंकि आप लिख कर आओगे ना, पैसेज ही आपको 15 नंबर दे मिल जाएगा, पैसे ही मिल जाएगा। उसके बाद जब आप राइटिंग करना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि आप आर्टिकल लिखना शुरू कर रहे हैं, अब मैं आर्टिकल, लेटर सब पढ़ा दूँगा, आप चिंता मत करो, 1 दिन का टाइम है ना, पढ़ा के तब भेजेंगे आप। तो आपको लिखना है सेक्शन बी,
राइटिंग। क्या डालना है गुरुदेव? राइटिंग। अब सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग है। जब आप राइटिंग शुरू कर रहे हैं तो ऊपर एक हेडिंग डालिए, सेक्शन बी राइटिंग। एग्जामिनर को दिखाई दे कि अच्छा राइटिंग वाला आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये डालना जरूरी है। ये डालेंगे तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा ये सेक्शन बी का गुरुजी ये बच्चा आंसर दे रहा है। उसके बाद लिख दीजिएगा क्वेश्चन जिसके बारे में लिख रहे हैं, थोड़ा भर जाएगा। उसके बाद जिसका आप एक का आंसर देना चाहते हैं, जैसे आपका आर्टिकल आएगा वो सीधा बोलेगा कि 100 से 150 शब्दों में आंसर दीजिए, 100 से 150 शब्दों में। तो आप 100 से 150 शब्द गिन लीजिएगा। ऐसे गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नोट हुए? अब गुरुदेव ये 10 लाइन खींच लो, बस 10 लाइन का तैयार कर लो। जरूरत ही नहीं है मार पेज भरने का, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है 100 से 150 शब्दों में। तब 100 150 शब्दों में बोल रहा है तो उतने रट के जाओ ना यार, एक दिन का टाइम है, थोड़ा आप पूरा रट लोगे यार। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉपी भरिएगा, नहीं तो बढ़िया एकदम सेक्शन बी, फिर क्वेश्चन, फिर यहाँ पे इसका। अब मान लीजिए गुरुदेव हमें डॉरी सिस्टम, मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़ के मैं गया, लेकिन गुरुदेव हमारा एक भी आर्टिकल वहां पे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? अच्छा, सोल्यूशन मैं बताऊं क्या करोगे। मान लीजिए आपने सारे आर्टिकल पढ़ के गए, पेपर में नहीं फंसा, पेपर में क्या हुआ? नहीं फंसा, तो गुरुजी क्या करेंगे? छोड़ोगे, एक को नहीं नंबर मिलेगा, करोगे, गलत करोगे, कुछ भी नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 में से 3-4 नंबर मिलेगा। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? तो हेडिंग डालो डाउरी सिस्टम, जो आपको याद है, जो आपको याद है छाप दो भाई की। सबसे शुरू में लिख देना डाउरी सिस्टम इज ए आवर कंट्री, उसके बाद मतलब खुद थोड़ा बना देना एक आध दो लाइन शुरू का। इतना टाइम नहीं है यार, लिखे तो रहो कम से कम, मिलेगा नंबर भर भर के मिलेगा। फिर भाई छाप देना, पूरा छाप देना, ठीक है ना। एक दिन में अब बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्या ही कर लेंगे, गुरुदेव यूपी बोर्ड के छात्र हैं, तो ये थोड़ा आप टिप्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। डॉरी सिस्टम का है भैया, ये छोड़ो यार, ये बहुत बड़ा हो गया है, बंदी लिख दी है वो, जो बच्ची ये लिखी थी वो बहुत ज्यादा लिख दी है इसके बारे में। उसके बाद आपका लेटर राइटिंग आएगा। लेटर तो आप तैयार कर ली होगी ना। लेटर तो भैया 9वीं का क्लास का बच्चा भी लिख लेता है, 8वीं क्लास का बच्चा भी लिख लेता है। अगर अब आप ये बोलेंगे गुरुजी लेटर नहीं आ रहा है, तो मैं पढ़ा दूंगा भैया, पढ़ा क्या करूंगा मैं आपको, लेटर क्या करूंगा सर? पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिए। आपका लेटर है ना, लेटर मैं पढ़ा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। अभी मैं रात में वीडियो अपलोड करवा दूं, नहीं सुबह में लेटर मैं करवा दूंगा। और आने वाले लेटर जो आपके पेपर में छपेंगे, जो आपके पेपर में कल छपेंगे, वो मैं लेटर आपको पढ़ा दूंगा, वो मैं आर्टिकल पढ़ा दूंगा, वो मैं सेंट्रल आइडिया पढ़ा दूंगा, सब मैं पढ़ा के भेजूंगा। काहे चिंता कर रहे हो? काहे चिंता कर रहे हो? किस बात की डर है? अरे डरो ही मत, आप डरो ही मत, आपको मैं भेज दूंगा पढ़ा के। तो बढ़िया एकदम बढ़िया डालना। उसके बाद आंसर यहाँ पे लिखना टू द प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। इस प्रकार से आप लेटर लिख कर आना है, इस प्रकार से आप लेटर लिख कर आना, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करेंगे आप? लेटर लिख के आएंगे बढ़िया एकदम चौचक तरीके, भयंकर तरीके से भैया, तभी तो आपको नंबर मिलेगा। अब आएगा सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर से कैसे नंबर खींचेंगे एग्जामिनर से, ध्यान देना। ग्रामर से नंबर खींचने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वैसे लिख देना। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे अरे गुरुदेव क्वेश्चन लिखेंगे नंबर फेल कर देंगे, अरे काहे नंबर कटेगा यार, कहाँ नंबर कटेगा? नहीं आ रहा है, उससे बेहतर है कि आप लिख कर आओ, कॉपी भर कर आओ। तो जो ग्रामर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ करने का तरीका। सबसे बढ़िया ऊपर पहले सेक्शन सी डालेंगे, ग्रामर जो भी आप करेगा, सेक्शन सी हमेशा ग्रामर रहता है। उसके बाद बढ़िया 4 नंबर क्वेश्चन डालो ब्लैक पेन से, चूज द आंसर, पेपर ही छापो, कुछ मत करो, पेपर ही पूरा छाप। देखिए पूरा ही पेपर ही छापा गया है। फिर बढ़िया ए वाला, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है गुरुदेव। हाँ, चारों आप सब बढ़िया ब्लू कलर से डालिए और आंसर ब्लैक से फिर डाल दीजिए। अब किस पे देखो तुक्का दिखाई दे, मार दो तुक्का, एक को मार दो तुक्का यार। 5 बहुविकल्पी रहेंगे, तुक्का उक्का ठोक के आओगे, एक दूठे सही रहेगा। गिरी हुई हालत में 4 नंबर यूं से लहाई लो। ऐसे लिखनेंगे तो भैया कॉपी आपका भर जाएगा। ऐसे आप लिख कर आएंगे, कॉपी आपका भर जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे आप लिख कर आएंगे, देखिए पूरा पूरा ऐसे लिख के आना है ऑब्जेक्टिव वाला, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही आप लिख कर आओगे, कॉपी आपका भर जाएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद सर ये ग्रामर को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रहेगा उसको कैसे करेंगे? तो भैया क्वेश्चन लिखिएगा। अब आपको नहीं आ रहा है तो जिसमें समझ में आए, जो सेंटेंस समझ आ रहा है बदल डालो, बस बदल के लिख देना है, काम खत्म हुआ। छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेगा, लिखोगे पास हो जाओगे। आज तक ऐसा बच्चा नहीं हुआ जो बोला हो कि सर गुरुदेव मैं इंग्लिश में फेल हो गया। सब बच्चे पास हो जाते हैं, आप भी पास हो जाओगे, चिंता मत करना। बस आपको बस भरते चले जाना है, बस लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद देखिए जब आपका ट्रांसलेट वाला आएगा, तो ट्रांसलेट में क्या करना है?
कि आप ऊपर लिख देना थोड़ा-सा कि हमें पालतू और मूक पशु डॉट, 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 डॉट सचेत रहना चाहिए। उसके बारे में भैया जो ट्रांसलेट करी कराए, ये छाप देना एकदम। क्या करना है? छाप देना ये पूरा-पूरा ट्रांसलेट देके काम खत्म हुआ, छाप देना। मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, यही आप फॉलो करना। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छापो, कुछ भी छापो, छपना चाहिए। और क्या हुआ? हमें नहीं आता तो क्या हुआ गुरुदेव? हमें जो एक ऑटो ट्रांसलेट है, हम वही छाप देंगे। कम से कम लिख कर तो आओगे यार, कॉपी भरने की तो कैपेसिटी रख रहे हो ना अपने अंदर। आपको लग रहा है कि यहाँ पर देख के टॉप कर जाएँगे? नहीं, लिखने का तरीका भी बता दे रहे हैं और कैसे क्या करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। बस और कुछ नहीं करना है। नीचे चले आओ, अब आपके लॉन्ग शॉट वाले रहेंगे तो अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो बढ़िया सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ आप क्या लिखेंगे सर? क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद जो आंसर रहेगा, पैसेजवा से उठाना, जो पैसेज रहेगा ना ऊपर, वहीं से उठाना, 2-3 लाइन पहले इसी में से बढ़िया निकाल के बना लेना, उसके बाद वहीं से उठाना भर देना ला के बीच में, वहीं से उठाना भर देना ला के बीच में, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, परेशान ना हो। गिरी हालत में 2-2 नंबर मिलेगा तो आप पास हो जाओगे, 100 में से 50-60 नंबर आपका आ जाएगा। बस इसी प्रकार से ये करते हुए चले जाना है। एक्सट्रैक्ट वाला भी सर हम ढूँढ-ढाँड़ के कर लेंगे ऐसे ही। एक्सट्रैक्ट वाला भी आप एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे पता है? पूरा एक्सट्रैक्ट वही धइ के छाप देना पहली बात। पूरा एक्सट्रैक्ट छाप देना, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ढूँढ-ढूँढ के कर लेना, ढूँढ-ढूँढ के कर लेना, छाप देना, कुछ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है यार। ये सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप रट लो, माय मदर एट सिक्सटी हाँ? और आई थिंक ऑफ ब्यूटी और क्या है एक अ, और यार है, मैं भूल गया। आई थिंक ऑफ ब्यूटी हो गया और एक है, अब याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए अब सब मैं बता दूँगा लेकिन लिखने का तरीका देखिए यही रहेगा। मुझे वो रिकॉल नहीं है। फिर ये लिखने का तरीका आपको यही फॉलो करना पड़ेंगे। ये लिखिएगा उसके बाद ये आप छाप दीजिएगा इस प्रकार से। कॉपी देखिए ऐसी लिखनी चाहिए आपकी कल। कल की कॉपी यही आपको लिखी रहेगी। जो 2 मार्च की इंग्लिश की कॉपी है बस सेम टू सेम आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर। आंसर नहीं आ रहा है तो आप शुरू का क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा निकाल लेना, बाकी आप पैसेज वाला छाप देना, भर देना। भर दोगे काम हो जाएगा, परेशान मत होइए। भर दोगे काम हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब एक दिन में कोई तीर नहीं चला लेंगे। एक दिन में आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। जैसे गुरुदेव सिलेक्टेड टॉपिक का क्या हुआ? जैसे गुरुदेव हम तैयार कर लेंगे आर्टिकल तैयार कर लेंगे, हम लेटर तैयार कर लेंगे, हाँ? और जनरल आइडिया तैयार कर लेंगे। बाकी हम आपको और कुछ पढ़ा देंगे, काम हो जाएगा और सर मैं पेपर-वेपर आपको दे दूँगा, हाँ? और 10-12 ठो पेपर कल सॉल्यूशन अपलोड ही होगा, उतने में पढ़ लेंगे, आपका एकदम धुआँ-धुआँ रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कॉपी लिखिएगा, बाकी चिंता मत करो यार, काम हो जाएगा, बहुत चिंता-उंता मत करना, टेंशन ना लो आराम से। बस आप पढ़ाई करो, 1 दिन का टाइम है, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं करवा दूँगा, लिखने पे थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर छपाई करो, कॉपी भरो, ए, बी, सी, डी जितनी कॉपी भरना है वो भर डालना। बढ़िया एकदम चिल मार के, कसम खाना है कि एक को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बस, छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है, तो कुछ भी लिखना है, लिख कर आना है। छोड़ोगे तो फेल होंगे, नहीं छोड़ेंगे पास होगे। हर अगर प्रश्न में 2-2 नंबर मिला, अगर 11 प्रश्न हैं, हाँ? और मुझे वैसे में तो कम से कम दा 10-12 नंबर पा ही जाओगे। और में अगर सेंट्रल आइडिया में 4 नंबर फिक्स ही है, लेटर में 10 में से 7 नंबर फिक्स ही है, हाँ? जो बच्चे पढ़े हुए हैं। तो जब कुछ चीज़ें फिक्स हैं, बाकी और में लिख दोगे तो 40-50 नंबर मिल जाएगा। 100 में से 33 पास मार्क का होता है, आप पास हो जाओगे। इस प्रकार से कॉपी लिखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।